कहानी शुरू होती है अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट से, जहाँ पर हमें डॉक्टर हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने वाइफ के साथ यहाँ कृष्णरी में रहता है। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिस वजह से उनके पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स के लोग हैं वो उस एरिया में आ चुके हैं। वो अमेरिकन को पकड़ रहे हैं। उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है, जिसका मतलब यह है कि वो कभी भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर एंड्रयू अपने वाइफ के पास जाता है जो यहाँ के बच्चों को पढ़ाती है। हेनरी उसे कहता है कि यहाँ से हमें निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। हालांकि उसकी वाइफ यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो यहाँ के लोगों को पढ़ाना चाहती है, उनके लिए कुछ करना चाहती है। पर एंड्रयू कहता है कि यहाँ पर कभी कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद यहाँ के लोगों को गुड बाय करके यहाँ से एयरपोर्ट तक निकल जाते हैं। जल्दी ये दोनों एयरपोर्ट तक पहुँच जाते हैं, जो की रेगिस्तान के बीचों बीच होता है। वहाँ पर एक छोटा सा प्लेन होता है। एंड्रयू पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है। लेकिन पायलट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास पहले से ही ज्यादा पैसेंजर्स है। हेनरी उसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद वो उसे और उसकी वाइफ को ले जाने के लिए राजी हो जाता है। पर वो कहता है कि तुम अपना सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते, सामान तुम्हारा बाद में आ जाएगा। हेनरी उसकी बात मान जाता है, लेकिन अभी भी इन्हें यहाँ से टेक ऑफ करने का अप्रूवल नहीं मिला होता। जिसके बाद पायलट यहाँ के ऑफिसर को कुछ पैसे देता है और इसके बाद इन्हें अप्रूवल मिल जाता है। ये टोटल 7 लोग होते हैं, जिसमें एंड्रियो का एक साथी भी होता है जो उसे दूसरे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया है। दरअसल ये सब के सब यहाँ से एक दूसरे एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, जहाँ से फ्लाइट पकड़कर ये अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। पर जब इनका प्लेन डिजर्ट के ऊपर उड़ रहा होता है, तभी उसमें बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो जाती है। सब के सब डर जाते हैं। पायलट कहता है कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा रोज का काम है। और थोड़ी देर में प्लेन के इंजन में आग लग जाती है, जिसके बाद जहाज बड़ी तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था और कुछ ही देर में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें एक लड़की की मौत हो जाती है। उसका हस्बैंड उसकी मौत से पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही एंड्रियो के वाइफ का पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, उसका पैर एक जगह पर फंसा हुआ है। पायलट सबको बताता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर इसी जगह पे है। हमें नहीं पता कि वो जानवर कहाँ पर है, लेकिन उन जानवरों को पता है कि हम यहाँ पर हैं और जैसे ही अंधेरा होगा वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। इसीलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। पास ही में एक गांव है, अगर हम उस गांव तक पहुँच जाएं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन एंड्रयू वहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि उसके वाइफ का पैर बुरी तरह से बहुत ज्यादा जख्मी है, वो चल नहीं सकती। लेकिन अब इनके जो साथी हैं उन्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही रात होगी तो मौसम थोड़ा ठंडा होगा और जानवर शिकार करने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले ये उस लड़की की लाश को यहाँ पर दफना देते हैं ताकि जानवर उसे ना खाएं। हेनरी अपने साथी से कहता है, अगर तुम एक बार अपने गांव तक पहुंच गए तो हमारी मदद जरूर भेजना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद ये चारों के चारों लोग डिस्कशन करते हैं इन्हें किस तरफ जाना चाहिए। दरअसल गांव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, गांव उसी तरफ है। पर पायलट कहता है कि वो साउथ ईस्ट की तरफ नहीं, वो साउथ वेस्ट की तरफ है और मेरे पास गन है। जो अपनी जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ आए। इसके बाद सबको उसके साथ जाना पड़ता है और इस खतरनाक डेजर्ट में सब के सब उस गांव की तरफ जाने लगते हैं। पर कई घंटों के चलने के बाद दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं दिखता। ये सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, गर्मी की वजह से बहुत प्यासे भी होते हैं। पायलट के पास थोड़ा सा पानी भी होता है, ये सब मिलकर उस पानी को पीते हैं। इनके सामने एक चट्टान होती है। पायलट का मानना यह है कि चट्टान के दूसरी तरफ उन्हें गांव जरूर दिखेगा। ये लोग किसी तरह से चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से देखते हैं कि गांव का कुछ भी पता नहीं होता। इनके सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है, जिस तरफ जाने का मतलब है मौत। अब वो आदमी जिसने कहा था कि साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, वो पायलट से उसकी गन छीन लेता है। वो कहता है कि मैंने पहले तुम सबको समझाया था कि हम जिस रास्ते की तरफ जा रहे हैं वो गलत है, हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए था और अब हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें वापसी प्लेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सेफ जगह है। वहाँ पहुँचने के बाद हम दूसरे रास्ते की तरफ जाएंगे ताकि हम जल्द गांव की तरफ पहुँच सके। लेकिन वो आदमी जिसने गन छीनी होती है वो अपने सफर और अपने रास्ते की तरफ चला जाता है और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा थके हुए हैं। लेकिन किसी तरह से ये जल्द अपने प्लेन की तरफ पहुँच जाते हैं। पर वहाँ तो ना एंट्री होता है और ना ही उसकी वाइफ, चारों तरफ सिर्फ खून ही होता है। साथ ही प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान भी होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि शेर ने उनकी तरफ हमला किया है और उन दोनों को मार दिया है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री आता है, जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है।
वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। तुम एक लालची इंसान हो। तुमने पैसों की लालच में प्लेन को ओवरलोड किया और उसमें अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा, जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ जख्मी हो गई और शेर ने उसके ऊपर हमला कर कर उसे मार दिया। उसके मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है, पर तभी एक आदमी फ्लेयर गन चलाता है। हेनरी को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है और अब इन्हें पता चलता है कि सच में इस पायलट ने अपने प्लेन में बहुत हेवी जानवरों के सींग रखे थे, जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है। दरअसल वो जानवरों के सींग के उनके अलग अलग बॉडी पार्ट की स्मगलिंग करता है और अब हेनरी अपने वाइफ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी है। वो उसके बॉडी के बचे हुए हिस्सों को दफना देता है। साथ ही वो एक आदमी से कहता है मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। वो आदमी कहता है कि तुम शेर के खिलाफ कोई भी कोशिश नहीं कर पाते। तुम्हारे वाइफ की शायद यही जिंदगी थी। तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब जल्दी रात हो जाती है और अब जानवर बाहर निकलना शुरू हो गए। इन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पायलट का जो केबिन है वो अभी भी ठीक है, लेकिन 3 लोगों से ज्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते और ये टोटल 4 लोग हैं। ये डिसाइड करते हैं टॉस में जो हारेगा उसे रात को प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा और आग जलाकर वहीं पर ही बैठना होगा। जब तक तुम जागते रहोगे तब तक आग जलती रहेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। हेनरी, पायलट और एक आदमी, वो तीनों के तीनों पायलट के केबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे गुजर जाते हैं। पायलट बाहर आता है। वो देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है, जिसके बाद वो उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो शेर या कोई दूसरा जानवर आकर तुम्हें खा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहीं पर है। वो हमारे आसपास ही है। वो लड़का जाग जाता है। वो आग को बढ़ा देता है। पायलट वापस अपने केबिन में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें इनमें से एक आदमी को दिखाया जाता है जो अकेला ही गाँव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास गन है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। उसे शेरों की आवाज आ रही होती है। हालांकि वो अंधेरों में कई बार गोलियां भी चलाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज हेनरी और उसके दूसरे साथी सुनते हैं। ये तीनों के तीनों पायलट के केबिन के अंदर हैं। वो समझ जाते हैं कि शेरों ने उनके साथी को मार डाला। वहीं बाहर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सो जाता है, जिस वजह से आग बुझ जाती है और अब डेजर्ट के जो शेर हैं वो उनके प्लेन के चारों तरफ गुराना शुरू कर देते हैं। हेनरी बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है, इसीलिए वो केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिस वजह से एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। ये बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि उस केबिन के अंदर एक सांप भी है और वो एंड्रियो के साथी को काट लेता है। एंड्रियो का साथी पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। एंड्री एक डॉक्टर होता है। वो उसके पैर को काट कर वहाँ पर पट्टी बांध देता है जिस जगह पर सांप ने काटा होता है। उसका उस जगह से खून बाहर निकलता है, जिस वजह से जहर उसकी बॉडी में नहीं जाता। इसी तरह ये पूरी रात उस केबिन में गुजारते हैं। सुबह ये सब के सब बाहर आते हैं। एंड्रयू पूरी तरह से टूट चुका है। वो थक चुका है। उसने अपनी वाइफ को खो दिया है। उसने अपने साथियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, इसीलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। पायलट कहता है कि अब हमें यहाँ से गांव की तरफ जाना होगा, हमें अब सही रास्ते का पता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। जो रात को बाहर इनका साथी था, शेरों ने उसे भी मार दिया और अब ये 3 लोग बचे हुए हैं और रात को एक बार फिर से शेर इनका शिकार करने के लिए आएगा। इसीलिए हेनरी ने कहता है कि आप लोग चले जाओ, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं जाऊँ। इसीलिए पायलट और हेनरी का साथी वहाँ से चले जाते हैं। एंड्रियो के साथी का एक पैर जख्मी है, इसीलिए वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिसे देखकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी वो गाड़ी इन तक पहुंच जाती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं जिनसे बचकर हेनरी और उसकी वाइफ और कुछ अमेरिकन और क्रिश्चियंस लोग और भी ज्यादा लोग थे। वो लोग हेनरी को पहचान लेते हैं, इसीलिए उसे गन से मारकर गिरा देते हैं, जिससे हेनरी का साथी कहता है कि उसे मत मारो, वो एक अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं कि क्या तुम इसके नौकर हो? वो कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ, क्योंकि ये हम जैसे लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है। ये एक डॉक्टर है। और अब ये लोग प्लेन को चेक करते हैं, जिसमें लोगों को बहुत सारे जानवरों के हॉल मिलते हैं, जो देखकर ये और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और अब वो हेनरी के सर पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे कंट्री में आकर और हमें ही लूटते हो, यहाँ से चोरी करके हमारे सामान को अपनी कंट्री तक ले जाते हो, इसीलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और तभी पायलट कहता है कि ये हॉल उसके नहीं बल्कि मेरे हैं, ये काम मैं करता हूँ। पर इससे पहले कि ये पायलट को मारते हैं, यहाँ पर हेनरी का जो साथी होता है वो खुद एक अफ्रीकन है। वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो उन्हें समझा रहा होता है, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आता है और वो लोग उसी को ही मार देते हैं। यहाँ पर हेनरी और पायलट बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। ये जो मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं, इनमें से एक कहता है कि मैं मेन ट्रक लेने जाता हूँ ताकि सारे सामान को अपने साथ ले जा सकूं।
तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब हेनरी और उस पायलट को घुटनों पर लेटाया जाता है। दोनों के दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जो लोग हैं वो उन पर गन तान कर उनके सामने बैठे होते हैं। कई घंटे गुजर जाते हैं, इसकी वजह से इन दोनों को नींद आ जाती है और अब पायलट समझ जाता है कि उनके पास अब आखिरी मौका है, वो अब अपनी जान बचा सकता है। लेकिन इसके लिए इन लोगों पर हमला कर कर इन्हें मारना होगा। वो एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिस वजह से उसका साथी उठ जाता है। इससे पहले कि वो पायलट पर गोली चलाता, हेनरी उसकी गन पकड़ लेता है, जिस वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती। इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी हाथापाई में गोली उस आदमी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। हेनरी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर अब इसका कोई भी फायदा नहीं है। हेनरी और भी टूट जाता है। उसका काम लोगों की जिंदगी देना है, ना कि उन्हें मारना। पायलट उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हेनरी भी अब जख्मी है, पर किसी तरह से पायलट उसको सहारा देकर उसको लेकर अपने साथ यहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो एक जगह पर गिर जाता है और पायलट से कहता है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पायलट कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, देखो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर मदद मांगने के लिए वहाँ से निकल जाऊंगा। और अब वो हेनरी को सहारा देकर उस चट्टान पर लेकर जाता है, पर जब वो उस पर चढ़ रहा होता है तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन पायलट हार नहीं मानता, एक बार फिर से हेनरी को सहारा देता है और चट्टान के ऊपर ले आता है। यहाँ से वो देखता है कि गांव वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दरअसल पहले ये इस डायरेक्शन की तरफ आए होते तो सब के सब बच जाते, लेकिन ये गलत डायरेक्शन की तरफ गए थे और अब ये शहर जो उनका शिकार करना चाहता है वो उनके आसपास ही है। दरअसल वो उनके खून की स्मेल को सूंघ सकते हैं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहे होते। पायलट को पता है कि शेर जब तक अपने शिकार को मार नहीं लेता वो उस जगह से नहीं जाएंगे। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान देकर हेनरी की जान को बचाएगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, वो एक डॉक्टर है, ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सकता है। साथ ही हेनरी आज उसकी वजह से ही फंसा हुआ है। वो हेनरी के खून को अपनी बॉडी पर लगा देता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी तरफ जाऊंगा, यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। और वो उस तरफ भागता है जहाँ पर शेर होते हैं। शेर उसे मार देते हैं और अब हेनरी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थके होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर हाइनास आ जाते हैं जो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। हेनरी पूरी हिम्मत से उठता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वो उससे डरते नहीं बल्कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी इनके बीच में आसमान में एक बिजली गिरती है, जिसे देखकर हाइनास वहाँ से भाग जाते हैं। हेनरी वहीं पर ही गिर जाता है और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। हेनरी को लगता है कि जैसे उसकी वाइफ उसे ले जाने के लिए यहाँ पर आई है। वो अपने वाइफ को ख्वाबों में देख रहा होता है और इसी के साथ बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो यहाँ पर गाँव के दो लोग आते हैं और वो हेनरी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि हेनरी की जान बच गई और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।